ओम श्री गणेशाय नमः। मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश की उपासना के लिए समर्पित है, जो विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत को करने से भक्तों के सभी कष्टों से उनको मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यह व्रत कथा का पाठ और श्रवण भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। कथा के माध्यम से भगवान गणेश की महिमा और उनकी कृपा का वर्णन किया गया है। मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा में भगवान गणेश की लीलाओं और उनके अद्भुत चमत्कारों का उल्लेख होता है, जिससे भक्तों के मन में श्रद्धा और विश्वास भी दृढ़ हो जाता है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन गणेश की पूजा किस अनुष्ठान से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदी, अघन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नाम गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। पूरे दिन व्रत रखने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शक्कर मिलाकर हवन करें तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम के प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। वे पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को चले गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षसों व अन्य राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ मैत्री की स्थापना की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी, सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि आप सब रामचंद्र के सेवक होने के रिश्तेदार हमारे मित्र हो। जानकी जी का जो हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे ज्ञात है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपना प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे प्रकट दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं। आधार उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र दीर्घायु कर सकते हैं। अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर जाएंगे। संपाति का आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को कल्पित कर गए। इस लोक में इसके समान सुखदायी कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी यह व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को संपूर्ण राज्य का अधिकारी बनाएंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं के राज्य के अधिकारी बन गए। मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह हमें जीवन में धैर्य, संयम और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। इस व्रत को सच्चे मन से करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। भगवान गणेश की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। एक अन्य कथा के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार नदी के किनारे देवी पार्वती भगवान शंकर के साथ बैठी थी। तभी उन्होंने चौपड़ खेलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो चौपड़ के खेल के दौरान हार और जीत का निर्णय कर सके। इस स्थिति में शिवजी
ने और माँ पार्वती ने एक मिट्टी का बालक बनाया और उसमें प्राण का संचालन किया ताकि खेल में हार जीत का सही फैसला हो सके। इसके पश्चात पार्वती माता लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन उस मिट्टी के बालक ने शिवजी को विजयी घोषित कर दिया। इससे देवी पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस बालक को लंगड़ा बना दिया। तब बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए आप एक उपाय के जरिए इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि संकष्टी के दिन कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं, उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। बालक ने ठीक ऐसा ही किया और उसकी पूजा से गौरी पुत्र गणेश खुश हो जाते हैं और उसके जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर देते हैं। इससे बालक अपना जीवन फिर से खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है। आप सभी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश, जय माता पार्वती, जय शिव शंकर, जय कार्तिकेय भगवान, जय नंदी भगवान।